विवेक लगातार नोटिस कर रहा था कि सुहानी कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो रही है। लगातार बच्चों को डांटना, थोड़ी सी बात पर बहस करना, ये उसकी आदत बनता जा रहा था। बच्चों को डांटना और मम्मी पापा से बहस, विवेक को यह सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। विवेक जानता था सुहानी ऐसी नहीं है, जरूर कुछ कारण होगा जिससे वह यह सब कर रही है। एक दिन विवेक ने ऑफिस से फोन कर सुहानी को कहा कि वह जल्दी घर आएगा, तुम अपना सारा काम खत्म करके रखना, मुझे मेरे दोस्त के यहाँ तुम्हें लेकर जाना है, हम दोनों का खाना भी उसी के यहाँ है। सुहानी ने तुरंत सारा काम खत्म किया और तैयार होकर विवेक का इंतजार करने लगी। विवेक हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था और सीधे कमरे से चला गया। सुहानी को लगा शायद यह गुलदस्ता विवेक अपने दोस्त के लिए लाया है। जैसे ही सुहानी कमरे में विवेक के लिए पानी और चाय लेकर पहुंची, विवेक ने उसके हाथ से ट्रे लेकर वह गुलदस्ता अपने घुटने के बल बैठ सुहानी को दिया। साथ ही सुहानी की पसंदीदा चॉकलेट भी उसे दी। सुहानी अचानक से मिले इस सरप्राइज से बहुत खुश हो गई। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आए और वह विवेक के गले लग गई। विवेक सुहानी से बोला, अब जरा जल्दी से तैयार हो जाता हो, तुम तो इतनी सुंदर लग रही हो, कहीं जाने का मन नहीं है, ऐसा करते हैं तुम मेरे सामने बैठ जाओ और मैं तुम्हें देखता रहूं। सुहानी हंसकर वहां से हट जाती है। विवेक सुहानी को लेकर अपने दोस्त के घर की जगह उसे एक होटल ले जाता है, जहां पर उसने एक कमरा पहले से ही बुक कर रखा था। कमरा पूरी तरह से सजा हुआ और बीच टेबल पर एक केक रखा हुआ था। सुहानी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई। विवेक, क्या है ये सब? सुहानी पूछने लगी। आज क्या हो गया तुम्हें? एक के बाद एक सरप्राइज दिए जा रहे हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे दोस्त के यहाँ जा रहे हैं और तुम मुझे लेकर होटल में आ गए। दोस्त के यहाँ नहीं जाना था तो ऐसे ही कह देते, मैं कम से कम बच्चों को अपने साथ लेकर आती। बच्चे घर पर मम्मी जी पापा जी को परेशान कर देंगे, बच्चे भी थोड़ा बाहर घूम लेते। विवेक बोला, सुहानी यार हद करती हो तुम, मैं थोड़ा समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। उस समय में भी तुम बच्चों को याद कर रही हो। मैं तुमसे कुछ अकेले बात करना चाहता हूँ, कुछ तुम्हारी सुनना चाहता हूँ और कुछ तुमसे सुनना चाहता हूँ। लौटा दो ना मुझे मेरी पहली वाली सुहानी। ये क्या कह रहे हो विवेक? मैं कहाँ गई? मैं तो यही हूँ। नहीं यार, तुम अब पहले वाली सुहानी नहीं रही। जिस सुहानी से मैंने शादी की थी वह तो हर समय हंसने मुस्कुराने वाली थी। तुम तो हर समय रोने की शक्ल लेकर घूमती हो। क्या हुआ तुम्हें? तुम अपनी तकलीफ मेरे साथ तो शेयर कर सकती हो। सुहानी भावुक होकर बोली, अच्छा तुमने नोटिस किया कि मेरा व्यवहार बदल गया है। अच्छा लगा जानकर कि तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे क्या हुआ है। तो सुनो, पूरे घर के काम का लोड मेरे ऊपर रहता है। किसी को पानी भी चाहिए होता है तो सुहानी के नाम से पुकार लगती है। मैं भी चाहती हूँ सबका काम करना और पहले करती भी थी, मगर जब से गुड्डन सुहानी की बेटी हमारी जिंदगी में आई है, मैं सब कुछ पहले जैसा मैनेज नहीं कर पाती। प्रमीत सुहानी का बेटा के बाद तब तक तो ठीक था, मगर अब 2 बच्चों के साथ घर का काम करना मेरे लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। माँ जी मेरी कोई मदद चाहकर भी नहीं कर पाती। उनके घुटनों में दर्द जो रहता है, तुम ही बताओ, मैं भी मशीन के जैसे कब तक चुपचाप काम कर सकती हूँ? मशीन को भी यदि लगातार चलाया जाए तो उसके भी कल पुर्जे आवाज करने लगते हैं। फिर तो मैं इंसान हूँ। बस इतनी सी बात। सुहानी, मैं तो डर रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि मेरी सुहानी बदल गई है। तुम्हारी इस समस्या का हल तो मेरे पास है। कल ही तुम्हारे लिए एक काम वाली बाई की व्यवस्था कर देते हैं। उसके आने से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। पर मम्मी जी नहीं मानेगी। विवेक, मैंने उनसे इस बारे में बात की थी, उन्होंने साफ मना कर दिया। विवेक बोला, अब ये मुझ पर छोड़ दो, मैं मम्मी जी से बात करूंगा। और मम्मी के घुटनों में दर्द है, बैठे बैठे के काम तो कर सकती है। तुम उन्हें सब्जी सुधारने को दे दो, कपड़े घड़ी करने का काम, बच्चों को खाना खिलाना, ये तो मम्मी कर ही सकती है। कुछ तुम्हारा भी काम कम हो जाएगा। प्रमीत भी अब इतना बड़ा हो गया है, छोटे मोटे कामों में तुम उसकी भी मदद ले सकती हो। सारे घर का काम अपने सर पर ले, तुम अपनी तबीयत भी खराब करोगी। पूरा काम करने से तुम्हें कोई सर्टिफिकेट बनाकर नहीं देगा। छोटे छोटे कामों के लिए किसी को बोलना कोई गुनाह नहीं है।
कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी बहू बनने के चक्कर में तुम एक अच्छी माँ और पत्नी ना बन पाओ। दोस्तों, अक्सर घरों में औरतें घर के काम को लेकर अकेले ही परेशान होती रहती है, परंतु अगर बहुएं, बच्चे, पति या सास ससुर से घर के छोटे मोटे काम सौंप सकती है, जिससे घर में किसी को भी ऐसा ना लगे कि मैं अकेले ही सब करती हूँ। दोस्तों, बहू को सास ससुर और बच्चे से हेल्प लेना कोई बुरी बात है क्या? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।